हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केरवल मेडिकल सेंटर से। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कोरोना फीवर अगर हो जाता है तो कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो पीसीआर टेस्ट जो आपको ये बतलाता है कि आपको कोरोना है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर टेस्ट आपको सिम्टम शुरू होने के 3 दिन के अंदर अंदर करा लेने चाहिए, क्योंकि 4 या 5 दिन के बाद ये टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा तो आपको फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट मिल सकती है। तो कोशिश करें जैसे ही सिम्टम शुरू होते हैं ये पीसीआर टेस्ट आप करवा लें। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है और आपका टेस्ट में आ गया है तो कुछ टेस्ट हैं जो मैं एडवाइस करता हूं एंड जो लिटरेचर भी बता रहा है, लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, और कुछ टेस्ट हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, डी डाइमर, LDH एंड सीरम फेरिटिन। ये मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन हैं। ये कोरोना के लिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं। इन मार्कर्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि कोरोना की जो बीमारी आपकी कितनी खतरनाक होने वाली है या किस तरफ जा रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंप्लीट ब्लड काउंट है उसमें लिम्फोसाइट काउंट बहुत मायने रखता है। लिम्फोसाइट काउंट अगर कम है तो कोरोना का जो बुखार है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये जो टेस्ट हैं, ख़ास करके जो मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है और लिम्फोसाइट काउंट है, ये हम सिम्टम शुरू होने पे एडवाइस करते हैं। 5वें या 6ठे दिन एडवाइस करते हैं और 10वें दिन एडवाइस करते हैं, कभी कभी 15 दिन पे भी एडवाइस करते हैं। तो इनको बीच बीच में कराने से हमें मालूम चलता है कि बीमारी किस तरफ जा रही है, बीमारी का रुख क्या है, कितनी अग्रेसिव होने वाला है ये बीमारी, आपके लिए क्या नुकसान कर सकती है आपको, और क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो समय समय पर अगर ये मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आप चेक करते हैं तो बहुत कुछ मालूम चल सकता है। 5वें या 6ठे दिन निमोनिया होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। अगर आपको खांसी हो रही है, सिम्टम्स हो रहे हैं और 5वां 6ठा दिन है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो एक्सरे चेस्ट एडवाइजेबल है आपको। एक बात बहुत ज़रूरी कि आप अपने पास एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रखें और थ्रू आउट अपने दिन में 3 बार अपना पल्स ऑक्सीमीटर चेक करें। अगर आपका SpO2 कभी भी 93 से कम आता है, 92 से कम आता है, तो बहुत सावधानी रखें। ये हाइपोक्सिया हो सकता है, निमोनिया की शुरुआत हो सकती है। हाइपोक्सिया जो है हम SpO2 मॉनिटरिंग से कर सकते हैं। इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर का बार बार इस्तेमाल करें। अगर आपका SpO2 92 या 93 से कम आ रहा है तो इसको साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट लें। हो सकता है निमोनिया का पहला फीचर हो कि आपका SpO2 ड्रॉप कर रहा है। इस केस में एंटी निमोनियल मेडिसिन लाइक रेमडेसिविर, स्टेरॉइड्स या एंड ब्लड क्लॉटिंग रोकने की जो दवाइयाँ हैं, क्लेक्सेन वगैरह, इसका आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अनदर टेस्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब 9 दिन 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो 10 दिन के बाद ये इन्फेक्टिव फेज़ ख़त्म हो जाता है। और अक्सर लोग चाहते हैं कि अगर आप अपने ऑफिस में ज्वाइन करें तो आपके टेस्ट, कोरोना टेस्ट नेगेटिव हों। तो उसमें कई बार अगर आप पीसीआर टेस्ट करवाते हैं तो वो फिर से पॉजिटिव आ सकता है। पीसीआर टेस्ट को नेगेटिव होने में कभी कभी 4 हफ्ते या 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें, अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं और आपका पीसीआर कोरोना पॉजिटिव था, अब आपके 2 हफ्ते हो गए हैं या 20 दिन हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आप ऑफिस ज्वाइन करें, तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, गो फॉर द रैपिड टेस्ट, डू नॉट गो फॉर द पीसीआर टेस्ट, क्योंकि पीसीआर टेस्ट बहुत सेंसिटिव है। तो अगर आपको ऑफिस ज्वाइन करना है तो आप पीसीआर टेस्ट ना करवा के आप अपना रैपिड टेस्ट करवाएं। इसी तरह से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कोरोना के अगेंस्ट डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, तो आप 28 दिन के बाद या 1 महीने के बाद कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, जो IgM या IgM हो सकता है। तो ये 3 तरह के टेस्ट हैं। पीसीआर कोरोना टेस्ट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। इट टेल्स कि आपको कोरोना का बुखार है कि नहीं, प्रोवाइडेड आप सिम्टम शुरू होने के 3 दिन के अंदर इसको करें। सिमिलरली जब कोरोना ख़त्म हो जाता है तो उसके 3 हफ्ते पर आप रैपिड टेस्ट करें। रैपिड टेस्ट आपको ये बताएगा कि आप नेगेटिव हैं या नहीं। अगर रैपिड टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाता है तो आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी इम्यूनिटी कितनी डेवलप हुई कोरोना के अगेंस्ट, वो एंटीबॉडी टेस्ट से पता चलता है। एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो कोरोना होने के 4 हफ्ते के बाद पॉजिटिव होते हैं और ये IgG हो सकते हैं, IgM एंटीबॉडीज़ हो सकते हैं कोरोना के अगेंस्ट। तो इसको आप 4 हफ्ते के बाद करा सकते हैं। सो फ्रेंड, दीज आर द कॉमन टेस्ट जो किए जाते हैं। और 6ठे दिन 7वें दिन अगर आपका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, खांसी काफ़ी हो रही है, छाती में बहुत
कंजेशन है तो एक्सरे चेस्ट या सीटी स्कैन चेस्ट एडवाइजेबल है 6th डे या 5th डे पर। तो इन बातों का आप ध्यान में रखें। तो ये कॉमन टेस्ट हैं जो हम कोरोना में एडवाइस करते हैं, जिनसे हमको मालूम चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियां हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उनको हम टाइमली फिर रोक सकते हैं। इन सब टेस्ट को अगर हम करते हैं तो हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को कोरोना की रोक सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।